हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा नाम है अजय एंड आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट एक चैप्टर था। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने 4 क्लासेस में ख़त्म किया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसको एक मेथड से करवाने की कोशिश करी। तो सिंपल इंटरेस्ट नाम के आगे ही सिंपल आ रहा है, तो ये चैप्टर भी बिल्कुल सिंपल ही टॉपिक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। चलिए पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बाकी मैंने सबसे पहली क्लास में CI और SI का डिफरेंस समझा दिया था आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करवाया, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है। आपको बैंक ने बोला कि आपको रेट दिया जाएगा कितना, 10%। मान लीजिए आपको टाइम दिया 2 साल का। बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होगा तो कंपाउंड के तरीके से सॉल्व करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह सॉल्व करोगे। अगर सिंपल लिखा फिर तो बात ही अलग होगी, फिर तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है। अब बेसिकली इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो बेसिक मेथड है जिसमें आप लोग पढ़ते हो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है। मैं इसका नाम भी पहले देता हूँ, मेथड फर्स्ट, जो आप ऑलमोस्ट पढ़ते हो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है P × R × T / 100। तो यहाँ पे पुट करो, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया 100, रेट कितना दिया 10%, टाइम कितना है 2 साल का, और नीचे 100 कहाँ से आता है, 10% का ब्रेक होकर परसेंटेज आता है। तो ऐसा ही कितना आया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, तो 20 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 20 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर बिल्कुल सिंपल कर देगा। क्योंकि फॉर्मूले से हमें बार बार नहीं पढ़ना, ये हम बहुत कम यूज़ करने वाले, करने ही नहीं वाले हैं एक्चुअली। चलिए इसको दूसरे मेथड समझाता हूँ। हमने ऐसे पढ़ा था कि मान लीजिए 100 प्रिंसिपल है, इसके ऊपर पहले साल आप बैंक में गए तो 10% इंटरेस्ट लिया, तो इसका 10% 10 रुपीज़ मिलेगा। अगर 1 साल का पता चल गया आपको तो आप टोटल निकाल सकते हो। 2 साल का था तो 1 साल में 10, तो हर साल में 10 मिलेगा। नोट करके लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम फॉर ईच ईयर। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम होता है हर साल का। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में देखा कि पहले साल का भी 10 मिलता था, दूसरे साल 11, तीसरे साल बढ़ता जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा, मैं इसको नीचे करके बताता हूँ। ये नोट्स आपको एज इट इज़ विद सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो मुझे पता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो इसका नाम दीजिए मेथड नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले मैं निकालना सिखा रहा हूँ कि 10% रेट निकालो। 1 साल में कितना मिला, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% कितना होगा। आप बोलोगे कि पहले साल में फर्स्ट ईयर में मुझे कितना मिला, मुझे 10 मिला, क्योंकि 10% कितना होगा इसका, 10 ही होगा, क्योंकि 10% रेट हर साल मिलना है, तो 10 रुपये मिल गए। तो 1 साल में 10 है, तो आपको कितना निकालना है, 2 साल का। तो 2 साल का कितना होगा, 10 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको आप बिना पेन लगाए सॉल्व कर सकते थे। आपको पता है, मैंने एक बात बता दी, ये नोट करके लिख लेना कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। अब इस मेथड 2 को हम थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। आपने अलग अलग 1% 1 साल का निकाला, 2 साल के लिए ऐड कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि रेट को मर्ज कर लो, रेट को मर्ज कर लो। अब कंपाउंड में रेट को मर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि 10 + 10 और एक्स्ट्रा पार्ट आता था दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100। बट इसमें बहुत आसान है। 10% कितना, 1 साल का। अगर आपको 2 साल का चाहिए तो इस साइड भी 2 से, इधर भी 2 से कर दो, कितना हो गया, 20%। तो ये आ गया 2 ईयर का इंटरेस्ट, और डायरेक्टली 20% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको सीधा रेट, टोटल रेट कैसे निकलता है,
टोटल रेट, कुछ मत करोगे, आपको क्या करना है, रेट मल्टीप्लाई टाइम कर देना, वो आपका टोटल रेट हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सीधा लिख के, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड मैथ से नहीं है और आपने मेरे से मैथ पढ़ा भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ मत करो। टोटल रेट निकालने का तरीका होता है रेट मल्टीप्लाई टाइम। जैसे मुझे इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता कि रेट 10% है 1 साल का, तो टोटल रेट कितना आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो टोटल रेट कितना आएगा जो मुझे इंटरेस्ट मिलना है, टोटल रेट वो होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है 10%, टाइम कितना 2 साल, इसका मतलब टोटल रेट कितना 20%। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना है 20%, तो आंसर आ गया। इसका 20% निकालो, इसका 20% होगा आपका 20, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, देखो छोटी सी एग्जाम्पल और लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ पहले। चलिए मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास 4000 का, किसने बोला कि रेट है आपके पास 15%, टाइम दिया आपको 2 साल का, बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। भाई 15% 1 साल में, तो आप सीधा कर लो कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जो टोटल रेट होगा वही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। कि टोटल रेट कितना बना आपका, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो टोटल रेट कितना होता है रेट मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना 2 साल का, तो कितना होगा 30%। इसका मतलब 30% ही क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, बस। और परसेंटेज किसका निकलता है, सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो आप बताइए इसका 30% कितना होगा, 30% ऑफ 4000, तो आंसर क्या होगा इसका 10% हो गया 400, और 30% निकालोगे तो 1200 इसका आंसर आएगा। मेरी पहली क्लास देखना, आप बहुत ईजिली समझ पाओगे। तो अभी तक मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूँ कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। पहला स्टेप हमने सीखा हाउ टू मर्ज रेट इन सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे होता है वो, भाई 1 साल का जितना भी होगा टोटल आप बोलोगे रेट इनटू टाइम कर दो, तो यही आपका क्या होता है टोटल रेट, और यही रेट आपको मिलना है। आपको अलग अलग 3 साल का आपने 1 साल बना दिया। सीधा आपको कोई भी बता दे कि भाई आपको 10% इंटरेस्ट मिलना, तो सीधा कोई भी निकाल सकता है, लेकिन अलग अलग साल का होने की बजाय हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। एक तो ये बात को याद रखना, ये बार बार यूज़ होगा, ठीक है, ये बार बार यूज़ होगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर शुड बी सेम, शुड बी सेम। बस ये 2 बातें मैंने आपको अभी तक सिखाई हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अगर मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना होता, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया कि मान लीजिए आपके पास रेट कितना 10% का, टाइम है 4 साल का, टाइम आपके पास 4 साल का, 1 मिनट पेन निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए आपके पास टाइम है 4 साल का, और अमाउंट जो होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट किसको बोलते हैं, तो अमाउंट क्या होता है, जो पैसा आपने जमा करवाया प्रिंसिपल, उस पर कितना इंटरेस्ट लग के बढ़ गया, उन दोनों को ऐड करो, वो होता है आपका अमाउंट। आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए इस पर आपका P मल्टीपल R मल्टीपल T वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे तो वही गलती करके जिसने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था। अब एक मेथड आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। कोई भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी पूछा हो, रेट हो आपको, सॉरी प्रिंसिपल पूछा हो, ऐसे ही पूछा हो, उसके बाद टोटल दोनों का डिफरेंस, कुछ भी पूछा हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको लेट कर लेना है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100। कितना, प्रिंसिपल को हमने 100 मान लेना है। अगर प्रिंसिपल आपका 100 होगा तो आपको रेट कितना मिल रहा है बताइए, रेट, तो आप बोलोगे 10% 1 साल का, तो टोटल रेट निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 10% 1 साल का, टाइम है 4 साल, तो यही बताया मैंने, रेट इंटू टाइम कितना होगा 40%। इसका मतलब 40% आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो बताइए प्रिंसिपल अगर 100 है, इसका 40% कितना होगा, तो 100 का 40% 40 ही होता है, इसका मतलब 40 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताइए अमाउंट कितना मिलेगा, आप बोलोगे
प्रिंसिपल जो जमा करवाया 100, 40 रुपये बढ़ गया, दोनों को ऐड कर दो, यही तो होता है अमाउंट, कितना 140, कितना हो गया 140। तो ये डाटा आई होप आप बना लोगे। इसको ऐसे बनाओगे कि प्रिंसिपल आप 100 मानोगे, रेट कितना है 10%, 1 साल का, 4 साल के 40%, तो आप बोलोगे रेट 40% निकालो, सीधा 40 आएगा, और अमाउंट कितना आया 140। इतनी सी बात कर लोगे आप, कुछ नहीं करना। 100 आपको प्रिंसिपल मानना है, रेट आपको पता चल गया टोटल कैसे बनाते हैं, रेट इंटू टाइम करो, वो टोटल रेट होता है वही, ठीक है, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। इस रेट को ही क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। कितना मिल रहा है आपको 40 रुपये, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। और अमाउंट, इन तीनों चीज़ों में रिलेशन बना लिया आपने कि प्रिंसिपल, एसआई और अमाउंट, प्रिंसिपल एसआई और अमाउंट, ठीक है। चलिए अब आपको, अगर ये टोटल रेट ही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिल गया। अब यहाँ से कोई एक चीज़ आपको गिवन देगा, बस इतना लिखने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये आप जब क्वेश्चन 2-4 करोगे, ये आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा। आपको दिया क्या है अमाउंट, कितना दिया अमाउंट आपको 4200, जो क्वेश्चन में दिया वही चीज़ आपकी कितनी आई, तो अमाउंट दिया था, अमाउंट कितना आपका 140, तो वो नीचे लिख दो। जो क्वेश्चन में दिया था वही चीज़ आपने अपनी नीचे लिखी, और मल्टीप्लाई क्या करना है, जो भी आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, जो भी आपसे पूछा जाए। पूछा गया आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है 14 × 3 42, और कितना आंसर आया आपके पास 3000। अब मैं धीरे धीरे इसको शॉर्ट करके बताने वाला हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको शॉर्ट करके बताने वाला हूँ। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। मैं आपको एक ही मेथड से पूरा क्वेश्चन, इसका चैप्टर सॉल्व करवा दूंगा एक ही मेथड से, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ गाइस, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ क्योंकि ये आप थोड़ा सा सीख चुके हो। देखिए मुझे अगर क्वेश्चन करना होता मैं कैसे करता, इस क्वेश्चन को मैं एक ही लाइन में ख़त्म कर देता, इसी मेथड से। देखो कैसे, मुझे पता है क्वेश्चन में दिया क्या है, जो दिया वो लिख दो। अगर वही चीज़ मैं अपनी बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, आपको पता है कि 100 मैंने प्रिंसिपल मान होता है हमेशा, और कितना रेट है 40%, तो 40 बढ़ गया तो 140 अमाउंट होगा, तो आपका अमाउंट कितना 140। जो चीज़ क्वेश्चन में दी है वही चीज़ आपको लिखनी है नीचे, क्योंकि मेरा अमाउंट 140 इसलिए 140 लिखा। मैंने नीचे 40 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया था, मुझे अमाउंट दिया था। और मल्टीप्लाई करो जो पूछा जाए, क्या पूछा गया आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100। ये डाटा आपका दिमाग में बनेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर कितना आ गया 3000। बस इतना क्वेश्चन था एक लाइन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आई होप इसको आप कर पाओगे, ठीक है। ये आ गया आपका शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट। ये आ गया आपका डिटेल, ये आ गया आपका डिटेल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपको प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट कुछ भी निकालना हो और आपको एक चीज़ दी जाए तो आप ऐसे निकालोगे हमेशा 100 मान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करना एक बार। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 20% फॉर 3 ईयर्स इज 3600, फाइंड प्रिंसिपल। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आप PRT लगाओगे आंसर निकल जाएगा, लेकिन उस तरीके से आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें एक मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी आपको प्रिंसिपल, अमाउंट कुछ भी पूछे, एक चीज़ दी हो, तो आप क्या करोगे, सीधा करोगे लेट प्रिंसिपल कितना 100, प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 100। अब आपको पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट टोटल रेट होता है, टोटल रेट कितना होगा 20%, 1 साल का, टाइम कितना है 3 का, तो कितना हो गया 60%। तो बताइए 60% कितना होगा, इसका 60% कितना होगा 60 ही होगा, इसलिए तो 100 मानता हूँ ताकि सीधा सीधा निकल जाए। प्रिंसिपल 100, सिंपल इंटरेस्ट 60, 100 रुपीज़ जमा करवाया और इंटरेस्ट कितना मिला, पैसे कितने बढ़े 60, तो बताइए अमाउंट कितना होगा आपके अकाउंट में, व्हाट विल बी द अमाउंट। तो आप बोलोगे 100 मैंने सबमिट करवाया था बैंक में, 100 मैंने सबमिट करवाया था, 60 बढ़ गए, तो मैं बोल सकता हूँ 160 होगा। ये डाटा दिमाग में बन जाता है। टोटल रेट कितना हुआ 20, तो ये 60, 60 बढ़ गया 100 के ऊपर 160 हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है। ये क्या है, ये इतनी रीड करना तो लाइन आनी चाहिए आपको। ये है आपका, अगर सिंपल इंटरेस्ट 20% रेट पे 3 साल के लिए इज है कितना 3600, तो ये क्या है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट। आप यही चीज़ देखिए आपकी कितनी है, आपकी सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 60। बात को ध्यान से देखना, ये आपका एक ऐसा मेथड है जिसको मैं लगभग मैथ के
90% चैप्टर में इसको यूज़ करता हूँ, इसी मेथड। अभी खैर आपका एक ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये वाला, इसलिए आपको ये नया लगेगा, ठीक है। तो बाकी एक ही तरीका जिससे आप सारे क्वेश्चन करोगे। सिंपल टच 20% रेट पे आपको दिया था, वही सिंपल टच आपका कितना ही है, जो चीज़ दी हुई वही नीचे रखनी है। पहले अमाउंट दिया था इसलिए मैंने अमाउंट को नीचे रखा, अब क्या दिया है सिंपल टच, मैंने सिंपल नीचे रखा। और मल्टीप्लाई वो करना जो पूछा जाए, क्या पूछा आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना है 6 से 6 कट गया, 6 6 का 36, 0 का 0, आंसर आ गया 6000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आपको शॉर्टकट में करना, अगर आपको मेथड समझ आ गया तो इसको आप एक ही लाइन में ख़त्म कर सकते हो। कैसे, जो दिया है वो लिख दो, वही चीज़ आप खुद सोचो कि 100 प्रिंसिपल मानना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना होगा 20%, 3 साल के लिए 60%, तो 60 आया होगा सिंपल, और मल्टीप्लाई प्रिंसिपल 100 आया होगा। बस एक लाइन में लिखना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड करना आप लोग मेरी बेसिक वीडियो देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने एक मेथड से आपको दोनों क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी तक मैं लेट कर रहा था, ठीक है। धीरे धीरे अब देखना क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ऑलरेडी डाटा दिया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी तक आप 100 को लेट कर रहे थे, अब क्वेश्चन में लेट करने की बात ही नहीं बची, जो क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लेट करेंगे। 100 मानोगे क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन समझ जाओ सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, बोल रहा है कि इफ़ अमाउंट बिकम्स, अमाउंट आपका हो जाता है कितना 7/6 ऑफ प्रिंसिपल, कितना 7/6 ऑफ प्रिंसिपल। पहली बात मेरी ध्यान से सुनना, जिसका भी बनता है उसी को लेट कर लो, प्रिंसिपल का बनाना प्रिंसिपल लेट कर लो। लेट प्रिंसिपल कितना, पहले तो आपको ये डाटा बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कितना 6 मान लिया मैंने, 6 क्यों माना अभी समझ आ जाएगी। जिसका भी बनेगा उसी को लेट कर लेना है, कौन सा, नीचे वाला नंबर। अब मैं बोलता हूँ कि बताइए अमाउंट कितना बनता है, 7/6 बनता ना, तो आप बताइए अमाउंट कितना बना होगा। तो क्वेश्चन में बोला था 7/6 ऑफ किसका, प्रिंसिपल का, तो 7/6 प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल कितना आपका 6 है, मैंने लेट किया था, 6 से 6 कट गया इसलिए तो मैंने लेट किया था, कितना आया 7। तो अमाउंट कितना आएगा इस 7, अमाउंट कितना आया 7। तो आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। आप पहले 100 मान के कर रहे थे, बहुत आसान था, लेकिन ये पहले ही डाटा दिया हुआ है, अभी आपको समझ आ जाएगा शॉर्टकट इसका, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना आपका, आप खुद सोचिए, जहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाने हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालो वो सिंपल इंटरेस्ट आता, बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपको डाटा समझ होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसा मैं किसी को जमा करवा के आता हूँ या किसी को उधार देता हूँ जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट खाना है, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। अमाउंट क्या होता है, जो पैसा बढ़ने के बाद मेरे पास टोटल हो गया, जो मैंने जमा करवाया वो और उसके ऊपर जो बड़ा वो, दो टोटल मिला के। अब आपने जमा करवाया था 6 रुपये, पैसे हो गए 7 रुपये, तो बीच में 1 रुपया कहाँ से आया, मैं रुपीज़ इसलिए बोल रहा था कि समझ आ जाए। 6 से 7 होने का मतलब जो 1 है वही तो पैसा बढ़ा हुआ है, और उसी को तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एक क्या है सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस क्वेश्चन में कंपेयर कर लो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ कितना 100, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, तो आपने देखा 1, और मल्टीप्लाई जो पूछा जाए, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आपका 6, तो आंसर कितना आ गया 600। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं इसको मिटा के अब कर रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसको शॉर्टकट, ये समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि अभी आप मेरे नोट्स समझ सकते हो खुद। ये आपको विद आंसर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर। चलिए अब मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को मान लिया कितना 6, क्यों माना, क्योंकि नीचे वाला नंबर जो भी दिया उसको माना है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ही माना होता है, मैं अमाउंट भी मान सकता था, लेकिन जो दिया हुआ है वो मानना है। अब यहाँ से अमाउंट उसने खुद बोला क्या बनाओ, अमाउंट 7/6 होता है, तो 7/6 जैसे ही प्रिंसिपल 6 का निकालोगे, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आया 7। आई होप ये आप समझ पाए होंगे, कॉपी पे अपने हिसाब से लिख लेना ये कैसे बना, क्योंकि ये कैसे बना 7, मैं लिख देता हूँ 7/6 ऑफ प्रिंसिपल, तो कितना आया 7, तो ये यहाँ से आया 7, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, कॉमन सी बात है, 6 जमा करवा के 7 हो गए तो बड़ा कितना 1, यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, जो क्वेश्चन में दिया वो लिखो, वही चीज़ आपकी कितनी है वो लिखो, तो आपकी कितनी सिंपल इंटरेस्ट 1 है। मल्टीप्लाई जो पूछा जाए वो करवाओ, क्या पूछा गया प्रिंसिपल, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 600। मतलब इतना सा लिख के आप आंसर कर सकते हो, अगर बात समझ आई, ये तो दिमाग में हो जाती है चीज़ें,
ठीक है, आई होप बात समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बनता है 6/25 ऑफ प्रिंसिपल, किसका, प्रिंसिपल का। तो आप लेट कीजिए प्रिंसिपल कितना, नीचे वाला नंबर 25। अब बनता क्या है वो आपको अमाउंट नहीं लिखना है इस बार। सिंपल इंटरेस्ट क्या बनता है, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज, इसको इज कर लेना, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 6/25। तो बताइए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, करके चेक कीजिए। 6/25 ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल तो मैंने 25 माना हुआ है, इसलिए तो माना था ताकि कट के सीधा सीधा आ जाए। तो बताइए अमाउंट कितना बनेगा। तीनों चीज़ें आपको निकाल लेनी है, बस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। भाई 25 रुपये जमा करवा के आए, 6 रुपये बढ़ गया, तो 31 अमाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, 31 अमाउंट बनेगा। बस इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दिया क्या था आपको, 3100। नीचे क्या लिखना है, वही चीज़ जो आपकी कितनी आई। तो ये क्या था, अमाउंट था। आपका अमाउंट कितना था, आपका अमाउंट 31 था। और मल्टीप्लाई क्या करना है, जो पूछा जाए। क्या पूछा गया आपसे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आपके पास आ चुका है 2500 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस मेथड को मैं लिख रहा हूँ कि आपको कैसे इसको करना होता है, लिख लो। whatever is given in question, डिवाइड में क्या रखोगे, सेम वैल्यू what you have find, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, what is asked, क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। ये फॉर्मूला होता है आपके 90% मैथ के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वट एवर इज़ गिवन इन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन गिवन में क्वेश्चन में गिवन दिया उसको लिखो। तो मैंने लिख दिया 3100 गिवन दिया था पैसों में। सेम वैल्यू व्हाट यू हैव फाइंड, तो वही वैल्यू आपने क्या फाइंड करी। तो मैंने अमाउंट दिया था, तो अमाउंट आपने क्या फाइंड किया था, 31, इसलिए नीचे लिख दिया 31। मल्टीप्लाई क्या करना है, व्हाट इज़ आस्क्ड, जो भी पूछा जाए। तो पूछा क्या गया आपसे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल, अगर मुझे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता तो मैं सिंपल इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देता, जो पूछा जाए उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला आपका हर जगह काम में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए गए, सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज 7/9 ऑफ अमाउंट, किसका, अमाउंट का। तो इस बार आपको लेट भी क्या करना है, अमाउंट। अच्छा, अमाउंट लेट करना है। अमाउंट कितना हो गया आपका 9, क्यों, क्योंकि नीचे वाला नंबर आपको लेट करना, बाकी सारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब इस अमाउंट से क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, वो बनता है 7/9 ऑफ अमाउंट। तो अमाउंट कितना 9, तो कितना आ गया 7। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, कॉमन सेंस यूज़ करिए। भाई बैंक में टोटल अमाउंट हो जाता है 9, उसके ऊपर पैसा बड़ा कितना, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होता है कितना 7। तो कितना जमा करवा के आए होंगे, तो 2 जमा करवा के आए होंगे। भाई 2 जमा करवा के आए, 7 बढ़ के तभी तो 9 बना। ये कॉमन सी बातें होती हैं। प्रिंसिपल होता है जो पैसा आप किसी को उधार में दिया, जिसके ऊपर आपको अभी इंटरेस्ट खाना है, जहाँ जो आपने बैंक में जमा करवाया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा, वो दोनों मिलके ही अमाउंट बनाता है। तो एक चीज़ दी, एक आप निकाल सकते हो। अब वही फॉर्मूला लगाइए ऊपर, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन डेट इज 4000। सेम वैल्यू आपकी कितनी है, आप बोल सकते हो कि मेरी सेम वैल्यू कितनी है। अब प्रिंसिपल दिया ना, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका है 2, तो डिवाइड करिए 2 से। और पूछा जो जाए उसको मल्टीप्लाई करिए। क्या पूछा गया, अमाउंट, तो अमाउंट कितना आपका 9। तो आंसर कितना आ गया 18,000। कितना आ गया आंसर 18,000 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना होता, इवन कि जो बच्चे समझ पाए वो भी ऐसे कर पाएंगे इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना, जो दिया उसको लिखो। अब आपको पता है कि ये प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कितना बनेगा, अगर अमाउंट 9 है, सिंपल इंटरेस्ट उसका 7 बना, तो बीच में प्रिंसिपल कितना हुआ 2। तो डायरेक्टली आप दिमाग में निकाल सकते हो। और मल्टीप्लाई करना है अमाउंट, अमाउंट कितना है 9। तो आंसर कितना आ गया
18,000, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था। ये चीज़ें दिमाग में आप बना सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात पहुँच पाई होगी तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अभी तक हम 100 मान रहे थे, जब उसने खुद दे दिया मुझे मानना नहीं पड़ा, खुद निकल गया। अब दोबारा से आते हैं उस चीज़ पे, मानने वाले पे। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बोल रहा है कि दी प्रिंसिपल डेट विल प्रोड्यूस ₹60 एज सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल, एक पैसा जो जमा करवाया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है, जो कि बना देता है 60 रुपये। तो 60 रुपये कहाँ से बना देता है भाई, वो इंटरेस्ट उसके बढ़ गया। और सिंपल इंटरेस्ट कितना, 6%, और कितने, 5 साल के लिए। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, द प्रिंसिपल इज, क्या होगा प्रिंसिपल। तो ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल क्या होगा। मैंने आपको बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ तो आप ऐसे कर लो, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100। बताइए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, तो आप बोलोगे टोटल रेट इनटू टाइम, यही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है टोटल। तो 6% एक साल का और 5 साल के लिए, मतलब 30% लगा। तो 30% होगा कितना 100 का, तो वो 30 ही होगा, सीधा निकाल सकते थे। 6 30%, 30% 30 होगा। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना बना आपका, आप बोलोगे 30 बढ़ गया तो 130 हो गया अमाउंट। बस इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में दिया क्या आपको, देखिए एक पैसा जो कि प्रोड्यूस करता है 60 रुपये। 60 रुपये कहाँ से आया, ये प्रोड्यूस कहाँ से हुए, ये इंटरेस्ट ही तो होता है जो प्रोड्यूस हुआ, जो बड़ा। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 60 रुपये। वही सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 30 रुपये। और पूछा क्या आपसे कि वो प्रिंसिपल क्या होगा जिसने 60 रुपये बनाए थे। तो प्रिंसिपल कितना आपका 100, ये कट गया 2 के साथ, आंसर कितना आ गया 200। ठीक है, इसी को आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस आपको पता चल गई कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है। ये पता होना चाहिए दिया गया, द प्रिंसिपल जो कि बना देता है 60 रुपये। तो 60 रुपये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, रेट इनटू टाइम, रेट कितना 6% एक साल का, 5 साल में 30% इंटरेस्ट मिला होगा। और टोटल प्रिंसिपल कितना होता है 100 होता है। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये कट गया 2 के साथ, आंसर आ गया 200। मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। मैंने आपको P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100 क्यों नहीं करवाया, सब करवाते हैं, मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन में उसको आप नहीं लगा पाओगे और पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में आप यूज़ ही नहीं कर पाते इन चीज़ों को, मुश्किल हो जाता आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ मनी डेट विल प्रोड्यूस। सम ऑफ मनी मतलब कुछ टोटल है जो पैसा प्रोड्यूस करता है। तो पैसा प्रोड्यूस करने की क्षमता किसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है, वही पैसा बढ़ता है। तो पैसा प्रोड्यूस कितना होता है 1770, मतलब ये इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए लगता है, 7.5 साल के लिए। रेट क्या होता है 8%। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा पर एनम, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा, ये दिया हुआ है एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब 8% इंटरेस्ट लगता है कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आपको बताना है सम क्या होगा, द सम ऑफ मनी, यहाँ पे आप लिख लो सम ऑफ मनी, ठीक है, इज क्या होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजीली बना सकते हो, बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है। मैंने क्या बोला, लेट कर लो आप प्रिंसिपल कितना 100। वैसे प्रिंसिपल को लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधा निकल जाएगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आपको ही पता है कि 7.5 साल के लिए कितना परसेंट है 8%। रेट इंटू टाइम, टोटल कितना आ गया देखिए, 7 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 56, और 8 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होता है, ये कट गया 4 के साथ, तो 4 ये भी आ गया, मतलब 60% टोटल इंटरेस्ट आया। तो 60% कितना होता है, 60 ही होता है भाई। 8% एक साल का, 7 साल में 56% एक मिला, और आधे साल में 8 का आधा 4% एक मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 60%, मतलब 60 आपका इंटरेस्ट है। तो बताइए अमाउंट कितना हुआ होगा आपका 160। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक चीज़ दी होगी, क्या दिया आपको दिया है कि कितना पैसा प्रोड्यूस होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना वो 1770। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60, और आपको सम ऑफ मनी निकालना, कितना पैसा जमा करवाया था, वो है 100। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई 2
मुझे कट गया 50 के साथ। अब ये नंबर 3 से करता है, चेक कर लो, 7 7 14 15 15 3 से करता है ना, तो मेरे डिविजिबिलिटी रूल देखना, 5 मल्टीप्लाई 3 15 बच गए, 2 27 बन गया, 9 3 27 और 59 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0, 9 पंजा 45 का 4, 25 और 4 कितना होता है 2950। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इसको अगर मुझे शॉर्टकट से करना होता तो मैं एक ही लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म कर देता शॉर्टकट से। कैसे भाई, दिया है 1770, वही चीज़ आपकी कितनी है सिंपल टच, तो 7.5 साल के लिए 8% के हिसाब से सिंपल टच कितना बनेगा 60%, मतलब 60, और टोटल कितना होता है 100%। परसेंट से परसेंट कट लिया, इसलिए मैंने परसेंटेज लिख नहीं रहा हूँ, तो ये वही कट के कितना आ गया 2950। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए डाटा लिखा जाता है सारा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 था ये। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी borrowed at 5% per annum at simple interest to rupees 1020 in 4 years, then the sum of money borrowed is। तो आपको बताना है कि एक पैसा था जो उधार लिया गया, और उधार लेते टाइम क्या बोला कि मैं 5% आपको हर साल इंटरेस्ट दूंगा, कौन सा सिंपल इंटरेस्ट दूंगा, और उसको जो अमाउंट पे करना पड़ता है, कुछ पैसे उधार लिए 5% रेट पे, अमाउंट टू 1020 इन 4 ईयर्स, उसको जो अमाउंट देना पड़ता है उसको वापिस, डेट इज़ 1020, कितने साल में 4 साल में। बताइए बोर्ड अमाउंट कितना होगा, मतलब उधार कितना लिया होगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, वही तो मतलब प्रिंसिपल वो पूछना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता, मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। लेट प्रिंसिपल कितना माना आपको 100, क्योंकि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट तीनों का रिलेशन में कुछ भी पूछे आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपके हिसाब से बोले कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अभी आपको मैंने ऊपर बात बताई भाई 5% एक साल का, कितने साल लेना आपको 4 साल, इट मीन्स कि 20% टोटल, तो 100 अगर प्रिंसिपल है तो इसको 20% कितना, मतलब 20 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताइए अमाउंट कितना देना होगा आपके हिसाब से, अमाउंट कितना देना होगा आपके हिसाब से। तो आप बोलोगे सर अमाउंट देना होगा उसको 100, उसने उधार लिया था वही जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है वो प्रिंसिपल है, और 20 रुपये इंटरेस्ट देना है, मतलब 120 वापस देना है। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दिया, अमाउंट दिया है कितना 1020, आपका अमाउंट कितना है भाई 120, मल्टीप्लाई क्या करोगे, जो पूछा गया क्या पूछा गया, बोर्ड अमाउंट मतलब प्रिंसिपल पूछा गया। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। देखिए ये किससे कट रहा है, ये आपका कट रहा है 6 के टेबल में, 2 मल्टीप्लाई 6 17 मल्टीप्लाई 6 102 होता है, ये 2 कट गया 50 के साथ, 0 7 5 35 का 3 5 और 3 8, मतलब 850 विल बी योर प्रिंसिपल, और आप बोल सकते हो बोर्ड अमाउंट। तो कितना उधार लिया गया था 850, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट करना होगा तो दिमाग में बना सकते हो कि 1020 अमाउंट उसको पे करना था, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से, तो 1020 उसको पेड करना था। आपके हिसाब से कितना पेड करना था 5% एक साल में, 4% और 4 साल में 20%, 20 मतलब टोटल 120 आपको पे करना था अमाउंट। देखो 120 अमाउंट, तो ये दिमाग में बन जाएंगी बातें। और मल्टीप्लाई पूछा क्या था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 850। मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन है अभी तक आप जो पढ़ रहे हो। एक ही बात मैंने आपको सिखाई कि टोटल इंटरेस्ट निकाल लो, बस ये वाला डाटा बना लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको दिमाग में बनाओ और एक ही लाइन लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज की क्लास का। ये मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट प्रिंसिपल बिल अमाउंट टू ₹15,000 एट 10% रेट पर एनम इन 5 ईयर्स। बोल रहा है कि क्या प्रिंसिपल होगा जिसके ऊपर अगर आप 10% इंटरेस्ट लगाओ 5 साल तक और आपको टोटल 15,000 पे करना पड़े। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली बना सकते हो, मैं बेसिक से भी बनाऊंगा क्योंकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि प्रिंसिपल इस केस में मुझे मानना होता है 100। मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आपको बोला गया 10% रेट 5 साल के लिए, टोटल बना दो 10 एक साल में, 20 2 में, 30 5 में कितना होगा 50। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मतलब 50% 100 का कितना होता है 50 ही होता है। चलिए अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको, अमाउंट आपको 150। क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन में कितना दिया अमाउंट, आपको वापस देना पड़ा 15,000। आपका अमाउंट कितना था जो पूछा गया वही चीज़ नीचे रखो, सॉरी जो क्वेश्चन में दिया था
और मल्टीप्लाई करना पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया था वो क्या प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल आपका 100 है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। कितना है आंसर? 10,000 विल बी योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक आपको एक ही मेथड बताया लेट करने वाला, जब भी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बोला कि सिद्धू उधार लेता है 5,000 रुपीज़ किससे? सचिन से। और किस रेट पे लेता है? वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। आगे लिखा हुआ है सचिन से एट सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कि इफ़ सचिन गॉट ₹500 मोर देन इज कैपिटल, अगर सचिन को 500 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं अपनी कैपिटल से। कैपिटल क्या होता है? जो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो जिस पे आपको पैसा मिलता है, तो इसमें प्रिंसिपल कैपिटल ही हो एक तरह से। तो मतलब बेसिकली सचिन ने कुछ पैसे उधार दिए, जब उसने वापस लिए तो उसको 500 रुपीज़ ज़्यादा मिला, तो 500 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिला। कितने साल में? 5 साल में। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? यहाँ से आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको रेट भी निकालना पड़ सकता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये 500 क्या है गाइज? ये 500 क्या है? आप बोलोगे सर 500 उसको वो वाला पैसा जो ज़्यादा मिला है, 500 उसको वो वाला पैसा जो ज़्यादा मिला है। तो यही तो है जो ज़्यादा मिला, यही तो है सिंपल इंटरेस्ट। आप बोल सकते हो उसको सिंपल इंटरेस्ट पैसों में कितना मिला? तो सर 500 मिला, क्योंकि ज़्यादा क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट उसने बोला था 5 साल में ये मिला। कितना मिला? 5 साल में। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हर साल का होता है। हर साल कितना परसेंट मिल रहा है वो बात अलग है कि आप 10 साल का निकालो तो टोटल निकाल रहे हो, बट हर साल का रेट निकालना होता है। मैं आपको पूछूं कि अगर 5 साल में 500 मिला तो हर साल कितना मिलता होगा? तो याद करिए मेरी सबसे इसी की जो कल क्लास हुई थी पहली, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हर साल सेम पैसा मिलता है। अगर 5 साल में आपको 500 मिला तो मुझे बताइए हर साल कितना मिला होगा? ये आपको मिला 5 साल में। लेकिन मैं पूछूं सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो आप बोलोगे सर 500 अगर 5 साल में, तो हर साल कितना मिलता होगा? 5 साल के हिसाब से 100 मिलता होगा। तो कॉमन सी बात मैंने बताया था ना कि जो पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट आपको लगातार हर साल मिलता रहेगा, बस एक साल का पता होना चाहिए। मैं बोलूँ कि आपको 500 रुपीज़ मिला हर साल का, तो हर साल कितना मिलता होगा? टोटल 500 मिला 5 साल में, तो हर साल 100 मिलता होगा। कॉमन सी बात आप निकाल सकते हो। इसका मतलब आपको जो एक साल में पैसा मिलता है वो 100 मिलता है, और इसको आपको रेट बनाना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज कैसे कन्वर्ट होता है कि 100 है किस में से? जैसे आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स आते हैं ना कि मान लीजिए 300 नंबर आए 500 में से, कितना परसेंट है? कैसे निकालते हो? 300 नंबर आए किस में से आए? जिसमें से जितने नंबर होंगे। यहाँ पे कितने आए? 100। और किस में से आया? 5,000 के ऊपर लगा, ये इंटरेस्ट 5,000 के ऊपर लगा, और मल्टीप्लाई 100 कर दो तो रेट निकल जाएगा, बस परसेंटेज बन जाएगी। कितना बनाइए? 2 जीरो कट गए, 50 2 से कट गया, आंसर कितना आ गया? 2%। बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि आपको हर साल का रेट निकालना था। मेरी बात को यहाँ से बहुत ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने सबसे पहले दिन भी लिखवाया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो पहले साल मिलेगा वही हर साल मिलेगा। जब उसने बोला कि 5 साल में उसको 500 ज़्यादा मिलता है, ये ज़्यादा वाला क्या है? यही तो इंटरेस्ट मिला उसको। तो 5 साल में 500, तो हर साल आपको 100 मिलता है, और हर साल अगर 100 मिलता है तो इसकी आपको परसेंटेज बनानी है, इसकी आपको परसेंटेज बनानी है। तो परसेंटेज कैसे बनाओगे? परसेंटेज कैसे बनाओगे? तो उसमें कुछ नहीं, जितने आपको टोटल मिले कितने में से आए बस में निकल जाएगा। तो सेम एग्जैक्टली आप परसेंटेज बना सकते हो। ठीक है, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई आपको बोले कि आपको 10 रुपये मिले हैं, किसके ऊपर? 200 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट होगा? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलोगे 10 मिला किस में से? 200 में से, और मल्टीप्लाई 100 क्यों करना है? क्योंकि परसेंटेज बनाना है। तो ये कितना आ गया आपका? 5% मिला आपको। या तो ऐसे बोल दो कि 5% नंबर आए, या ऐसा बोल दो 10 नंबर आए, एक ही बात होगी आपकी। आई होप ये बात समझ पाए होंगे। आसान क्वेश्चन था, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस आपको रेट बनाना था। रेट के लिए आपको मैंने पैसे भी बता दिए, कितना मिला? 100। और किसके ऊपर मिले? जो आपने उधार लिया था 5,000, प्रिंसिपल है। तो बस आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में जिसको अगर मैं डायरेक्ट करूँगा आपके दिमाग में वो नहीं जाएगा, लेकिन इसको मैं सिंपल से बनाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट कुछ पैसों के ऊपर कितना बन जाता है 4/25 ऑफ सम मतलब जो प्रिंसिपल था उसका 4/25वां पार्ट जो होता है वो बनता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ा हुआ पैसा। बोल रहा है कि अगर रेट परसेंट टाइम के बराबर है तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बटे 100 होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पुट करिए, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है कि 4/25 ऑफ प्रिंसिपल, तो ये होगा भाई प्रिंसिपल अगर P होगा तो इसका 4/5 निकालोगे P का तो यही आएगा। और प्रिंसिपल मैंने क्या बोला P, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, इस सोल्यूशन के अंदर लिख सकता हूँ मैं, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू P। ठीक है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू P। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा P मल्टी आर मल्टी T बटा 100। यहाँ पे मैंने पुट किया सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 4/25 ऑफ P, ये लिख दिया। प्रिंसिपल P की जगह P ही आएगा, R की जगह R ही आएगा, नहीं दिया। अच्छा, टाइम और रेट दोनों क्या है, इक्वल है। भाई मैं बोल लूँ कि अगर P की वैल्यू भी 4 है, Q की वैल्यू भी 4 है, तो P मल्टीप्लाई Q करूँ, या मैं इसको ऐसे ही कर दूँ P मल्टीप्लाई P, क्योंकि P और Q दोनों बराबर हैं तो भी तो आंसर सेम ही आएगा, P 4 है तो 16 आएगा। तो इट मीन्स कि जब दोनों सेम है दोनों की जगह एक रख सकता हूँ। अगर टाइम पूछता तो मैं पूरा टाइम में बनाता, अभी रेट पूछा है तो रेट बना लो, टाइम की जगह मैं रेट लिख देता क्योंकि दोनों बराबर है, और नीचे आएगा 100। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको R निकालना है जहाँ से, ये P से P कट गया, मल्टीप्लाई आपस में, ये 25 कट गया इसके साथ 4 के साथ, ये 4 ऊपर गया, ये बन गया आपका कितना, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया 16, और उधर बना R इंटू R का स्क्वायर, और स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बनेगा 16 का स्क्वायर रूट, और ये क्या बना 4 का स्क्वायर। रेट कितना आया 4%, क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। कुछ नहीं किया मैंने, एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूँ पूरा और समझा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ सो एज आप अच्छे से समझ पाओ। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कर देता हूँ। जब भी आपको ऐसा बोले ना कि सिंपल इंटरेस्ट इतना बन जाता है कुछ का, ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे ना हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, जब भी आपको बोले सिंपल इंटरेस्ट कुछ प्रिंसिपल का कुछ गुना बन जाता है, वहाँ पे आपको रेट पूछ ले तो कैसे निकालना। सबसे पहले तो क्वेश्चन किया तो उसमें रेट दिया होता था। इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको लेट प्रिंसिपल कर लेना। सो इसमें PRT लगा देना, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। दूसरे तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। आपको पता है कि मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया, लेट प्रिंसिपल क्या है आपका, लेट प्रिंसिपल कितना आपका P। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा फिर, तो उसने बोला था 4/25 ऑफ प्रिंसिपल, तो ये होगा 25 ऑफ P, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे में 100 आएगा। यहाँ पे पुट करिए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4/25 ऑफ प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल P ही है और रेट R है, लेकिन टाइम की जगह मैं R क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रेट और टाइम इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है रेट परसेंटेज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, तो दोनों को अगर इक्वल है तो मैं T की जगह भी R लिख सकता हूँ। अगर टाइम पूछा होता रेट की जगह तो मैं दोनों की जगह T रख देता, T भी निकल जाता। ये P से P कट गया, 100 के साथ 25 कट गया, 4 बार 4 ऊपर का कितना बना, ये बन गया आपका 16 इक्वल टू R का स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ से R कितना आया 4 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, ये कट गया तो रेट कितना आया 4, और रेट परसेंटेज में तो परसेंटेज लिख दो, कितना है रेट 4%। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको एक बार करने की कोशिश करना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है 2 साल में 1/4 हो जाता है सम का। सम मतलब जो भी पैसा प्रिंसिपल था। आप इसमें भी क्या करो, लेट, जिसको जब रेट नहीं दिया तब आपको ऐसे करना। अगर रेट दिया तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए थे, जब आपको एक चीज़ दी होती दूसरी चीज़ पूछी होती थी, वो आप निकाल सकते हो। लेट प्रिंसिपल क्या है आपका P,
और अगर बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे 2 साल में कितना हो जाता है 1/4, तो 1/4 ये होता है, 1/4 ये है। तो अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P × R × T/100। तो ऊपर वाली चीज़ आपको लिखनी नहीं होती, ये दिमाग में हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 1/4 ऑफ P, ये दिया था। प्रिंसिपल है P, रेट कितना आपका नहीं पता, टाइम कितना 2 साल का, और नीचे आएगा 100। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, ये कट गया 25 के साथ, और 25 ऊपर चला गया इस साइड, यहाँ बच गया 2R, और रेट कितना है यहाँ से 25 के नीचे 2 आ गया, तो आ गया ये 12.5, मतलब 12/1/2% आपका रेट आ जाएगा। तो ये वाली कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए सबको। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में जब रेट या टाइम पूछेगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये स्टार मार्क कर दिया मैंने 5 स्टार। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल का कुछ 2 गुना 1/4 1/8 कुछ भी हो जाए तो आप क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बस लास्ट टाइप है, इसके बाद आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ये स्टार्टिंग बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा कि टोटल रेट दिया तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम तो रेट कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने सबसे पहले आपको लेट करने वाले बता दिए। दूसरा मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया जिसमें आपको PRT वाला फॉर्मूला लगाना है। बस 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने होते हैं, वो तब जब भी प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट कुछ बने अपने आप में, तब आपको रेट टाइम पूछा तब आप निकाल सकते हो ये क्वेश्चन। बस इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4 टाइम्स। कुछ पैसे हैं जो अपने आप के कितने हो जाते हैं 4 टाइम्स होते हैं, कितने साल में 30 साल में। सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन आपने कहाँ पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कुछ पैसा अपने आप का डबल होता है 10 साल में, बताइए 64 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, उसमें लिखा था कि वो CI पे होता है डबल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे होता है, कितना 30 साल में। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो जब आपको 1 साल का पता चल जाए। देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। कुछ पैसा अपने आप का 4 टाइम्स होता है, ये आपने कंपाउंड में पढ़ा था। कंपाउंड में ऐसे जहाँ पे डबल होता जाता है, जो भी हो रहा था आगे चलते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये कितने टाइम में होता है, ये होता है आपका 30 साल में। ये कितने में होता है 30 साल में। आपको पूछा कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। आप बताइए 1 पैसा 1 रुपये में 4 रुपये बन गए, तो बीच में जो बड़ा वो सारा की सारा क्या है, वो सारा की सारा इंटरेस्ट मिला होगा। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। पहले तो आप निकालो कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा। तो कितना मिला होगा टोटल इंटरेस्ट, आप बोलोगे 3 बड़ा किसके ऊपर, 1 बढ़ के तो हुआ ना 4, तो 3 बड़ा 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 100 करो, तो इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिला, कितना 300%। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 300%। और टाइम कितना लिया आपने, इसमें टाइम लिया 30 साल। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल इंटरेस्ट, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हो, टोटल इंटरेस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये होता है रेट इनटू टाइम, यही होता है। अब टोटल इंटरेस्ट कितना आया आपका 300%। रेट कितना आपका निकालना है, टाइम कितना 30 साल। ये 30 नीचे आएगा तो ये कट जाएगा 10 के साथ, तो रेट कितना आया आपका 10%। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, ये टाइप इंपॉर्टेंट है कि टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, रेट इनटू टाइम। तो जो भी चीज़ यहाँ से पूछी होगी कुछ नहीं करना, जितना टाइम है तो उससे डिवाइड कर दो। अगर रेट पूछा तो रेट निकल जाएगा, टाइम पूछा तो रेट दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूँ, इसके बाद आपका लास्ट टाइप है और आपका सिंपल इंटरेस्ट का टाइप खत्म हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपने कंपाउंड में पढ़े थे, उस टाइम में क्या था, कुछ पैसा डबल हो रहा है, बताइए इतना टाइम होने में, इतना होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे पूछता था क्वेश्चन। बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, कभी आपसे टाइम पूछेगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा से एक बार मिटा के फिर से करवाता हूँ, सो एज आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, बस समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है ये, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आपका बैकग्राउंड फिलहाल सबका, हम ये नहीं मान रहे कि सबका साइंस होगा, इसलिए हमें डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। आप देखिए कुछ पैसा अपने आप का 4 टाइम्स होता है, तो 1 का 4 हुआ कितने टाइम में, 30 साल में। तो आपको बताना है कि हर साल कितना इंटरेस्ट मिलता होगा।
तो सिंपल इंटरेस्ट पे आप देख लो कितना इंटरेस्ट, पहले देखो जो बड़ा हुआ पैसा वही तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। आप टोटल निकालो 30 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। आपने देखा कि 3 बड़ा है, एक के ऊपर 3 बड़ा तभी तो 4 हुआ। किसके ऊपर बड़ा? एक के ऊपर, और परसेंटेज निकाला, मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना आया? 300%। 300%। तो ये क्या है आपका 30 साल का टोटल इंटरेस्ट इतना मिला है आपको। तो आपको पता था टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हो। टोटल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम। यही तो था ना 10%, एक साल का 4 साल में कितना होगा? तो 40%। कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट है 300, रेट आपको नहीं पता, टाइम आपको 30 साल का पता है। ये रेट निकालना है तो 30 आ जाएगा नीचे, 300 के नीचे आ जाएगा 30, ये कट गया 10 के साथ, तो रेट कितना आया? 10% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे। कभी आपको टाइम पूछेगा, कभी आपको रेट पूछेगा। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने क्या सिखाया खाली कि यहाँ पे कितना बड़ा होता है वही इंटरेस्ट होता है, वो एक बार टोटल निकालो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप इसको खुद भी कर सकते हो। अभी आपने देखा कि इन हाउ मैनी ईयर्स, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना साल लगेगा, बिल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, कोई पैसा अपने आप का कितना हो जाए? ट्रिपल हो जाए। कितने रेट पे? हर साल 10%, हर साल 10% रेट। इस बार आपको टाइम पूछ लिया। क्वेश्चन में कभी टाइम पूछेगा, कभी आपसे रेट पूछेगा, तो टाइम निकालना है। आप पहले देख लो टोटल कितना परसेंट आपका बड़ा है, टोटल इंटरेस्ट निकालो कितना बड़ा है? 2 बड़ा, किसके ऊपर? एक के ऊपर, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे, कितना आया? दैट इज़ 200%। तो आपको पता है टोटल रेट किसके बराबर होता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये होता है रेट इनटू टाइम, और आपको निकालना है इस बार टाइम, तो रेट नीचे आ जाएगा, टोटल रेट के नीचे आ जाएगा टाइम। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, अदरवाइज ये लिखना नहीं। मैं अभी आपको शॉर्टकट बता दूंगा इसका। टोटल रेट कितना आया? 200। टाइम कितना दिया हुआ आपको? नहीं दिया हुआ ना, आपको इस बार रेट निकालना था, नीचे रेट आएगा, क्योंकि आपको टाइम निकालना था, नीचे रेट आएगा। ऊपर है 200%, रेट कितना आपका हर साल? 10%, परसेंटेज कट के ये आ गया 20। इसका मतलब टाइम कितना लगा आपको? 20 साल, क्योंकि हर साल 10%, तो टाइम कितना लगा? 20 साल। अगर आपको ये बात समझ आई है तो क्वेश्चन को आप डायरेक्टली बिना पेन लगाए निकाल सकते हो। देखो कैसे, शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट कहीं से नहीं आते, वो कॉन्सेप्ट ही होता है, वो उसको आप थोड़ा जल्दी कर पाते हो। आपको यही से देख लेना है कि 1 से 3 हुआ, तो बीच में 2 बड़ा, एक के ऊपर, तो 200% टोटल इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 200%, और हर साल कितना मेरा? 10%, तो आंसर कितना आ गया? 20 साल। ये तब कर पाओगे जब सारी चीज़ें आपके दिमाग में बनेंगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बनेंगी। और पहला मेथड मैंने डिटेल में बता दिया। पता चला डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? देखो सीधा सा बात दिमाग में बिठा लो कि अगर टाइम पूछे तो भी रेट से डिवाइड कर देना टोटल को, अगर रेट पूछे तो टाइम से डिवाइड कर देना, वो आंसर आ जाता है। कैसे करना होता है ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन करिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक और, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एक बार। इसका सोल्यूशन अब मैं इसको शॉर्टकट में करूँगा। कुछ पैसा अपने आप का कितना हो जाता है? डबल इट सेल्फ इन 8 ईयर, तो डबल हो जाता है कितने साल में? 8 साल में। तो कितना रेट मिला आप बोलोगे? एक बड़ा, एक के ऊपर मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो टोटल इंटरेस्ट बन गया 100%। 100। अब आपको निकालना क्या है? ये 8 साल में होता है, आपको निकालना है कि कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आपको ट्रिपल वाला निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ये, चलो आपको समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इसको छोड़ सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, लॉजिकली सोचना। भाई कॉमन सी बात है कि आपको कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है, तो तब जाके वो 8 साल में डबल हो रहा है। बट आपको क्या करना है? वी नीड ट्रिपल। तो आप बताइए, अगर ट्रिपल करना चाहते हो तो 1 से 3 बनाने के लिए कितना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा? 2 बढ़ेगा उसके ऊपर, एक के ऊपर, तब जाके कितना होगा? ट्रिपल होगा। मतलब हमें कितना चाहिए था? वी नीड 200% टोटल इंटरेस्ट, तब जाके पैसा अपने आप का क्या होगा? ट्रिपल होगा। तो बताइए, अगर 8 साल में 100% बढ़ रहा है, और आपको पता हर साल सेम होता है, अगर 8 साल में 100 तो 16 साल में बनेगा वो पूरा। कितना बनेगा वो? 16 साल में। तो आंसर आ जाएगा 16 ईयर्स।
क्योंकि हमें 100% नहीं चाहिए, हमें 200% चाहिए। तो आंसर आ जाएगा आपका 16 ईयर्स, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। नहीं समझ आए तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, ये क्वेश्चन आपके लेवल का थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, क्योंकि आपके लेवल में एक क्वेश्चन आना है यहाँ से बड़ी मुश्किल से, और इतना डीपली लेवल नहीं जाएगा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन ध्यान से समझ आना, वही लेवल तक आएगा। अगर ये आता है तो कॉमन सी बात है कि 8 साल में डबल हो रहा है, आपको ट्रिपल बनाने के लिए मतलब 200% बढ़ाना है। 100% बढ़ाओ तो डबल होता है 8 साल में, तो 300 बढ़ाने के लिए 200% और बढ़ाना पड़ेगा। 200% होगा अगर 100% 8 साल में, 200% 16 साल में, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, फिर क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको एज अ होमवर्क इसको करके मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट सेशन में कि इसका आंसर क्या होगा। इसको आप लिख लो होमवर्क। बाकी हमने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपका इसका PDF मिल जाएगा विद सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये मैंने करवाया भी है। ठीक है, ये मैंने करवाया भी है, तो आप इसको ईजिली बना सकते हो। तो आपको आई होप ये क्लास समझ आ गई होगी। सिंपल टेस्ट के आप क्वेश्चन बना सकते हो, सिंपल टेस्ट के आप क्वेश्चन बना सकते हो। देखो मैंने करवाया क्या क्या आपको, सिंपल टेस्ट में मैंने क्या क्या करवाया आपको। चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सिंपल टेस्ट में मैंने क्या क्या करा, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट में अगर कोई भी एक वैल्यू गिवन हो, देन वी कैन फाइंड एनी अदर। इन तीनों में कोई एक दे के बाकी पूछे मैं निकाल सकता हूँ। दूसरे टाइप में आपने क्या बोला, दूसरे टाइप में आपने क्या पढ़ा, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था, P × R × T/100। लेकिन कब लगाना होता है ये, लेकिन कब लगाना होता है व्हेन, आप बोल सकते हो जब व्हेन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स एटसेट्रा ऑफ प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल कुछ बने और आपको ऐसा दिया हो तो फिर आपको रेट या टाइम क्वेश्चन पूछे तब आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। और तीसरा मैंने आपको क्या बता दिया, तीसरे वाला, इसमें हमने टोटल रेट आपको निकालना होता है। टोटल रेट निकालो, कभी आपसे टाइम पूछेगा, कभी आपसे रेट पूछेगा, दोनों में एक गिवन दे देगा। तो ये 3 ही टाइप हमने सिंपल टेस्ट में पढ़े, और इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं थी। मैंने आपको ये हिंट भी दे दी है कि कैसे क्वेश्चन में कौन सी तरीका लगाना होता है। आई होप आपको सिंपल और कंपाउंडिंग टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और मैंने कोशिश करी कि आपको बेसिक से समझा के आपको करवाने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए। अभी रिवीजन का टाइम है, जितनी अच्छी आप रिवीजन करोगे, एक चीज़ को अगर आप 10 बार पढ़ लेते हो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट उसी से मिलेगा। सो चीज़ों को बार बार पढ़िए, और जो हम MCQs आपको करवाने वाले हैं, अगर वो MCQs आपने ईमानदारी से कर दिए तो बिलीव मी कि आपका पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी चलिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।